हेलो एवरीवन। इजिप्शियन सिविलाइजेशन को अपन ने अच्छी तरीके से समझ लिया है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे चाइनीज सिविलाइजेशन। चाइनीज सिविलाइजेशन को भी लगभग 2500 साल पहले से स्टार्ट हुआ ऐसा माना गया है। चाइनीज सिविलाइजेशन जो है वो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी हुआंग हो एंड यांगत्से कियांग रिवर के बीच में। हुआंग हो की घाटियाँ और यांगत्से कियांग जो नदी है उसके बीच में इसकी उत्पत्ति मानी गई है। और मेनली ये माना गया है कि मंगोलियंस के द्वारा इस चाइनीज सिविलाइजेशन को स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? मंगोलियंस के द्वारा। ये लगभग स्टार्ट हुई थी 2852 बीसी पहले, 2852 बीसी पहले। और वहाँ के राजा थे सबसे पहले राजा फूसी। सबसे पहले राजा फूसी के साथ ये चाइनीज सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी 2852 बीसी में। और इसी के साथ शांग, चौ, हुआन, सुई, सांग, स्वांग ये सारी डायनेस्टी यहाँ की मुख्य डायनेस्टी मानी गई है। शांग, चौ, हुआन, सुई, टांग एंड स्वांग ये मेनली यहाँ की मुख्य डायनेस्टीज में से एक मानी जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन। अब अपन इसकी विशेषताओं के बारे में समझते हैं। चाइनीज सिविलाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक भी अगर देखी जाए तो बहुत ही अच्छी आर्किटेक्चर के हिसाब से बेस्ट एग्जाम्पल मानी जाती है। इसकी सबसे बड़ी बात अपन सबसे पहला पॉइंट ही पढ़ेंगे, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। सभी ने अच्छी तरीके से नाम सुना हुआ है। वर्ल्ड में सबसे बड़ी दीवार के नाम से फेमस द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। और सेकंड नंबर पे आती है हमारे कुंभलगढ़ की दीवार जो वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे, चाइना के बाद वो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से के बारे में अपन समझें तो चाइना के राजा शे वांग के द्वारा इसका निर्माण किया गया। किसके द्वारा? शे वांग के द्वारा इसका निर्माण किया गया। क्यों किया गया? कि उस समय में हुणों के द्वारा जो आक्रमण चाइना पे होता था, किसके द्वारा? हुणों के द्वारा जो आक्रमण चाइना के ऊपर होता था, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, चाइना के लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए शे वांग ने इस दीवार का निर्माण करवाया। अब इसके बारे में अपन समझते हैं कि यह दीवार 20 फीट चौड़ी है, यानी 20 फीट चौड़ी, 1800 माइल्स लॉन्ग, कितनी? 1800 मील लॉन्ग लंबी मानी गई है। और ऊंचाई कहें तो 20 फीट ऊंची है, यानी चौड़ाई में तो 20 फीट है, ऊंचाई 20 फीट और लंबी है 1800 मील लॉन्ग मानी गई है। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन में सबसे पहले ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किसने करवाया निर्माण? शे वांग ने करवाया। क्यों करवाया? हुणों के द्वारा होते हुए आक्रमण से बचाने के लिए। ओके, और 20 फीट चौड़ी, 1800 यानी 1800 मील लॉन्ग एंड 20 फीट हाई, 20 फीट ऊंची है। अब अपन बात करते हैं सोशल लाइफ की। किसकी? सोशल लाइफ की। चाइनीज सिविलाइजेशन में हम सोशल लाइफ की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट अपन पढ़ेंगे अनादरिन्स, फिर है फार्मर्स, आर्टिसन एंड ट्रेडर्स। अब चाइनीज सोशल लाइफ को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। कितनी कैटेगरी में बांटा गया है? 4 कैटेगरी में। फर्स्ट है अनादरिन्स, सेकंड फार्मर्स, थर्ड है आर्टिसंस एंड फोर्थ वन इज ट्रेडर्स। ओके, अब मिलिट्री की बात करें तो चाइनीज सिविलाइजेशन में सबसे ज़्यादा उन लोगों को मिलिट्री मैन के रूप में लिया जाता था तो जो स्वभाव से, अपने बिहेवियर से लेजी होते थे और थोड़े गरीब लोगों को और जो लेजी पीपल होते थे उनको आर्मी के अंदर शामिल किया जाता था ताकि वो कुछ ना कुछ काम करें। और गरीब हैं इसलिए थोड़ा पैसे भी मिल जाते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा एच ए डेविस। एच ए डेविस एक आर्कियोलॉजिस्ट है। इनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू एच ए डेविस, उस समय में जो चाइनीज सिविलाइजेशन थी वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ऑर्गेनाइज की गई। चाइनीज सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाना के लिए आगे बढ़ाई उनके राजाओं के द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से और सिस्टमेटिक ढंग से। उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखें तो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से वो आगे बढ़ी और उनकी सोसाइटी में
उनकी सोसाइटी में मिलिट्री मैन को एक इंसल्टिंग के हिसाब से देखा जाता था, यानी उनके हिसाब से मिलिट्री मैन जो होता था उनकी सोसाइटी में उनकी इंसल्ट थोड़ी ज़्यादा होती थी। ओके, अब बात करें तो इल्डेस्ट फैमिली मेंबर्स की, तो उस समय की सोशल लाइफ में जो फैमिली का सबसे बड़ा मेल मेंबर था वो उस फैमिली का हेड होता था। फैमिली का सबसे बड़ा मेल मेंबर वो फैमिली का हेड होगा। और साथ ही चाइनीज सिविलाइजेशन के अंदर सोशल लाइफ में औरतों की रेस्पेक्ट नहीं होती थी। और औरत जो थे वो अपनी बहुत ही बुरी कंडीशन में थे, मतलब औरतें जितनी भी थी उनकी रेस्पेक्ट नहीं होती थी। और औरतों के साथ, और औरतों के बारे में बात करें तो वहाँ पर चाइनीज सिविलाइजेशन में पर्दा सिस्टम और डाइवोर्स जो था वो चलन में था, यानी लोग औरत को पर्दे में रहना पड़ता था और वहाँ पे तलाक यानी डिवोर्स सिस्टम भी चालू था। ओके, तो ये थी हमारी चाइनीज सिविलाइजेशन की दो कैरेक्टरिस्टिक, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और वहाँ की सोशल लाइफ। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे उसकी इकोनॉमिक लाइफ के बारे में कि उनकी आर्थिक क्रियाएं कैसी पूरी होती थी। चाइनीज सिविलाइजेशन, एक बार वापस रिपीट करूं तो हुआंग हो की घाटियां और यांग सी कियांग रिवर के बीच में डेवलप्ड हुई, मेनली डेवलप मंगोलियंस ने किया था। स्टार्टेड फ्रॉम 2852 BC विथ रूलर फूसी, सांग, चौ, हुआन, सुई, चांग एंड स्वांग। ये वहाँ की मेन डायनेस्टी थी। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की बात करें तो शेवांग ने इसका निर्माण करवाया। क्यों करवाया? हुनों के आक्रमण से बचने के लिए। और ये 20 फीट चौड़ी, 1800 मील लंबी और 20 फीट ऊंची है। 20 फीट वाइड, 1800 मील्स लॉन्ग एंड 20 फीट हाई। एंड सोशल लाइफ की बात करें तो चाइनीज सोसाइटी को हम 4 भाग में बांटते हैं। 4 कैटेगरीज: अनादरिन्स, फार्मर्स, आर्टिसंस एंड ट्रेडर्स। ओके, और वहाँ के लोग पुअर और लेजी पीपल को ज़्यादातर मिलिट्री में शामिल किया जाता था। फिर एच ए डेविस के आर्कियोलॉजिस्ट एच ए डेविस के अनुसार वहाँ पर जो एक शांतिपूर्ण तरीके से इस सिविलाइजेशन को डेवलप्ड किया गया। ओके, और वहाँ पर जो मेल मेंबर सबसे बड़े होते थे उसको फैमिली का हेड बनाया जाता था और औरतों की रिस्पेक्ट नहीं होती थी। और पर्दा सिस्टम और डाइवोर्स सिस्टम जो था वो चाइनीज सिविलाइजेशन में चालू था। ओके, होप आपको चाइनीज सिविलाइजेशन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अपन इसके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।